हाँ। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका परीक्षा आइडिया के इस शानदार मंच पर। और मैं राहुल। और जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे, लगातार आपसे बातें हो रही थीं और इसी कड़ी में अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं। आज एक नया टॉपिक, आपको मैंने 3 टॉपिक पढ़ा दिए हैं। तद्भव पढ़ा दिया है और आपको मैंने विलोम पढ़ा दिया है, मैंने आपको पर्यायवाची खत्म कर दिया है। और अब आपका इसी कड़ी में आज शुद्धि और अशुद्धि पर हम बात करेंगे और इस पर हम काफ़ी अच्छी वार्ता आपके साथ करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसको पढ़ने के बाद आप शुद्धि अशुद्धि के दोनों हैं, एक तो वाक्यों की शुद्धि का संकट आता है, एक शब्दों वर्तनी की शुद्धि का भी संकट आता है। इससे आप मुक्त हो जाएंगे और ये तनाव आपका हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। चाहे वो कोई भी आपकी उत्तर प्रदेश की कोई या देश की कोई भी परीक्षा होगी जहां शुद्धि और अशुद्धि के सवाल आते हैं, वहां पर आपको ये टॉपिक, ये हमारा ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आएगा, ये मैं इसी उम्मीद के साथ। तो आइए हम शुरू करते हैं एक नए सिरे से, एक नई स्थितियों के साथ। आइए। हाँ, देखिए हम शुरू करते हैं। शुद्धि अशुद्धियां कितने प्रकार की होती हैं यह भी जान लेते हैं। एक तो पदक्रम का दोष होता है, आपने देखा होगा पदक्रम का दोष होता है। पदक्रम क्या होता है? जो पदों में जो पद वाक्य लिखे होते हैं ना, उसमें पदों का दोष होता है। एक पुनरावृत्ति का दोष होता है, कोई शब्द को बार बार रिपीट कर दे, वो पुनरावृत्ति का हो जाएगा। ठीक है। तीसरा दोष होता है, अशुद्धियां मानी जाती हैं, वर्तनी का, जो मैंने आपको वर्तनी हम बता रहे थे। ठीक है। चौथा होता है अनुचित शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई वाक्य में प्रयोग कर दे और उसमें वो वाक्य जरूरत, वो शब्द जरूरत ही नहीं है, लेकिन वो अनुचित ढंग से उसका प्रयोग कर दिया जाए, भावानुकूल शब्दाभाव की तरह कर दिया जाए। ठीक है। वहां योग दोष, ये प्रयोग के दोष हो जाते हैं, इसका बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। पांचवा है व्याकरण संबंधी कुछ दोष होते हैं। ठीक है। व्याकरण संबंधी कुछ दोष, अन्वय दोष होता है वो। ठीक है। और छठा जो होता है वो होता है भाषिक सांस्कृतिक। पांचवा है, हाँ, पांचवें में हमें कई चीजें और पढ़नी पड़ती है व्याकरण दोष में। सॉरी, इसको मैं बता दे रहा हूं। एक तो जैसे यहां पर क्रिया का दोष होता है, वचन का भी दोष होता है, और क्या होता है, लिंग का भी होता है, सर्वनाम का भी होता है, कारक का भी होता है। तो इतने सारे 1 2 3 4 5 ये हमें व्याकरण संबंधी दोष जो हमें दिखाई देते हैं। व्याकरण ही तो है क्रिया, व्याकरण ही तो है वचन, लिंग और सर्वनाम और कारक जो है, ये तीनों के पांचों क्या हैं, ये व्याकरण संबंधी जो कुछ दोष हैं, इसको हम शुद्धि अशुद्धि में देखते हैं। ठीक है। अगला जाइए। अगला है भाषिक सांस्कृतिक परंपरा का दोष। ये एक इंपॉर्टेंट है, छठा है, ध्यान रखिएगा, ये छठा पॉइंट है, मैं लिख दे रहा हूं, ये आपका छठा पॉइंट है। ठीक है। और सातवां जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वाच्य दोष। ये वाच्य दोष है। कभी कभी लोग शायद उत्तर प्रदेश अपने आप में एक अजीब सा चीजें हैं, उसकी पूछने की जो शैली है बहुत ही डिफरेंट है। और वो क्या करता है कि वो कभी यही दे दे, शायद इन्हीं का क्रम दे दे कि कौन कौन से व्याकरण संबंधी दोष कौन कौन से हैं, पूछ ले आपसे। जिसमें अन्वय संबंधी दोष होता है तो उसमें आपको क्रिया, वचन का, लिंग, सर्वनाम और कारक ये आपको बताने पड़ जाए। कभी कभी वो अशुद्धियों का यही पूछ ले कि कितनी प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। तो 7 प्रकार की मैं चीजें आपको बताया हूं। अब इसके बाद हम 2 चीजें, प्रश्न आपके सवाल आते हैं। ये जो 7 अशुद्धियां हैं, ये हमें दोनों चीजों में दिखाई पड़ती हैं। एक तो ऑलरेडी देखिए, हम इसमें टॉपिक ही है, तीसरा पॉइंट वर्तनी दोष। वर्तनी दोष का सवाल आता है। और इसके बाद जो है जितने एक वाक्यों का दोष आता है, वाक्य दे देगा, इसमें क्या अशुद्धि खोजने के लिए कह देगा। तो वर्तन, इसमें 7 जो अशुद्धियां हैं उनमें से ये ध्यान रखिएगा कि वर्तनी दोष तो का ऑलरेडी खुद ही होता है, उसका तो बात ही छोड़ दीजिए। जो 6 प्रकार के अन्य अशुद्धियां हैं उनमें एक बड़ी प्रकार की बात यह है कि वो वाक्यों की अशुद्धियों को ही द्योतित करते हैं। किसकी बात का दोष करते हैं? वाक्यों की दोष को द्योतित करते हैं।
अब आपके मन में प्रश्न उठेगा, तो अभी शुरुआत हम वर्तनी दोष से करेंगे, फिर हम वाक्यों के दोष की तरफ जाएंगे, और जो छह अन्य जो आपके दोष हैं वो वाक्यों के ही दोष को द्योतित करेंगे पूरा। ठीक है, तो आइए पहले हम शुरुआत करते हैं वर्तनी दोष के बारे में। वर्तनी दोष में क्या क्या आता है, कैसे क्या होता है, कुछ देखिए वर्तनी का जहाँ तक सवाल है वो तो बहुत अथाह है। ठीक है, मैंने आपको शुरू में बताया कि शुद्धि अशुद्धि में अशुद्धियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो अशुद्धियाँ 7 प्रकार की होती हैं, वो सातों मैंने आपको लिखवा दिया। सातों में से एक दोष आपका वर्तनी दोष का माना जाता है, तो वर्तनी दोष को अभी हम शुरुआत कर रहे हैं। इसके बाद फिर हम वाक्य शुद्धि पर काम करेंगे, और वाक्य शुद्धि में वो जो 6 अन्य अशुद्धियाँ हैं वो पुनः उसमें शामिल हो जाएंगी। ठीक है, अब आगे आ जाइए। ठीक है, आइए अब आप शुरू करते हैं। आइए देखिए, इसमें वाक्यों की वर्तनी शुद्धि पे मैंने कुछ चीज़ें बनाई हैं जो मुझे लगता है इसके बाद बमुश्किल कोई सवाल आपका गलत हो तो अलग बात है। और ये नहीं है कि वर्तनी शुद्धि केवल आपको वर्तनी शुद्धि में ही काम आएगा, ये वाक्य की शुद्धि में भी काम आएगा। वहां के भी कोई वाक्यों में ही कोई अशुद्ध शब्द दे देगा, तो यदि आपको शुद्ध वर्तनी तैयार है, आती है, तो आप वाक्यों की शुद्धि को भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान दे दीजिए। ठीक है, अब आगे आइए। हाँ देखिए, पहला है कि अब इसमें वर्तनी शुद्धि में क्या है, हम बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो हम बहुत गलत लिखते हैं, और हमको लगता है वो हम बहुत लंबे अरसों से लिखते रहते हैं, तो हमें तब भी लगता है कि हम सही लिख रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जब मैंने शुद्धि अशुद्धि सर्वप्रथम पढ़ना शुरू किया तो मैं खुद इस चीज़ को एहसास पाया कि मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अशुद्धि लिखता रहा हूँ। लेकिन जब तैयारी का एक दौर आता है, जब आप तैयारी करते हैं, बहुत गहराई से काम करते हैं, और अब इसके बाद मैं, क्योंकि मेरी पूरी अब तक की ये साहित्य की यात्रा है, एक तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, पीजी हिंदी से किया हमने, फिर कंपटीशन का एक लंबा अरसा दिया, इंटरव्यू दिए, मेंस दिए इतने सारे, फिर इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से वर्तमान में शोध कार्य हिंदी से कर रहा हूँ, नेट क्वालिफाइड हूँ। तो हिंदी से बहुत लंबा अरसा मेरा जुड़ा रहा है, और हिंदी मेरे जीवन के रग रग में बसी है। लेकिन अभी भी मैं बराबर हिंदी की शुद्धता को लेकर के और अध्ययन को लेकर के बहुत तल्लीन रहता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको मैं इस अपने लंबे अरसों में जो मैंने सीखा और पाया, कंपटीशन से लेकर अब तक वर्तमान में शोध कार्य से जो मैं देख रहा हूँ, उन संपूर्ण जगहों से अब तक हिंदी के निचोड़ को आपके पास रख रहा हूँ। और शुद्धि अशुद्धि के इस टॉपिक पर, हम वर्तनी अशुद्धि पर जो हम बात करने जा रहे हैं, वो आपको उसकी झलक जरूर दिखाई देगी। आइए, अगला सवाल है आध्यात्म। जैसे इसमें गलत क्या करा देगा, आध्यात्म, ध्यान रखिएगा, आध्यात्म। परीक्षा कक्ष में वो क्या करेगा कि वो छोटा आ, बड़ा आ की जगह छोटा आ कर देगा। देखिए मैं बताता हूं क्या गलत कराता है। ये आध्यात्म है, जैसे आध्यात्म है, बैटरी लो हो गई। जैसे हम आध्यात्म को देखें, बैटरी इसकी बैटरी, हाँ, झुक के जाओ, झुक के। इसकी बैटरी कहाँ पे लगती है सर? बटन को किसी जगाया नहीं हो गया, इसको बैटरी से पता नहीं सर। इसको पहले क्लोज करो। नहीं, इसको क्लोज करो, ऊपर जो दिया हुआ है नीचे लिखा है ये, हाँ, ये तो क्या लिखा है देखो, योर माइट वांट टू प्लग योर पीसी में प्लग कहाँ है?
बैटरी कहाँ का है देखिए, उसमें नहीं अंदर, उस तक झाँक क्यों रहे हो इसमें फिर क्या पता इसका सही बैटरी। ये दो बटन दबाओ ना, ये बटन किसकी? एसी। एसी का है तो हटो सामने से हटो, तुम कुछ तुम्हारा आ जाएगा ना। ये कहाँ पे लगता है? नीचे देखो बटन नहीं, सब दबी हैं वहाँ, देखो नीचे, देखो नीचे नीचे नीचे। सर सब ऑन है सर, प्लग भी सब लगे पड़े हैं, बाकी इसका सब कुछ आई थी तो देखो वहाँ से तो नहीं बैटरी का, कहाँ सर? ऊपर वहाँ से देखो। यहाँ सब लगा है सर। पहले इसका हमने कहाँ है? माइट वांट टू प्लग योर पीसी। पीसी में कैसे लगेगा? सोनू जी को फ़ोन करो, पूछो कि सर ये बैटरी रनिंग लो कहाँ से होगा, या सोनिया को करो। अरे तब भी करो ना, मैं कर रहा हूँ, आप सोनिया को मैं कर रहा हूँ, तुम सोनू जी को करो। सामने से हट जाओ तुम वहाँ। वो दूल्हा नहीं ले गया, मैं दूल्हा नहीं कर रहा था। भले नहीं गए अभी। बात करो ना, पूछो। हेलो सोनू सर, तो क्लास स्टार्ट हो गई, जो लैपटॉप बगल में जो सिस्टम है ना वो सर बैटरी लो बता रहा है, उसके चार्ज कहाँ से होगा सर? हाँ सोनिया, जो लैपटॉप बगल में है सर। हाँ सोनिया, ये बैटरी, हाँ बैटरी रनिंग लो कह रहा है, तो इसमें कैसे लगाना होगा? चार्जर कहाँ है इसका? जो माइक में लग रहा है वही लैपटॉप में लगेगा। जो माइक में लगेगा वही चार्जर। ये सचिन से बताओ। एक मिनट सर, मैं लो लो सोनू सचिन। हाँ जी मैडम। हेलो हेलो हाँ जी मैडम। सचिन भैया, जो माइक में चार्जर नहीं लगा छोटे से में हाँ स्पीकर में, हाँ उसका चार्जर निकाल के इसमें लगा दो। लैपटॉप में। हाँ तो सी टाइप का नहीं होता? हाँ मैं समझ गया। हाँ ऐसे ही होगा, वो लगा दो लैपटॉप में। ठीक पे वो चार्ज होने लगे बगल वाला सिस्टम जो बड़ा सा है वो। हाँ लैपटॉप होने लग जाएगा। ठीक ठीक समझ ठीक लगा रहा हूँ। ठीक समझ गए ना, फिर फ़ोन तो कटवा दे रहे हो। लगाओ लगाओ। चल गया? हाँ ठीक, चलो हटो। चलिए सर, स्टार्ट शुरू करोगे सर? नहीं अब चलने दो, बीच में थोड़ा कट जाएगा, कोई दिक्कत कट नहीं। जाएगा ना? हाँ अब तुम कॉफ़ी पिला दो यार हमें, कोई दिक्कत तो नहीं तुम्हें? तो मैं यही बता रहा हूँ, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, तकनीकी कुछ खराबी के कारण कुछ दिक्कत हो गई थी। बीच में कभी कभी होता है, तकनीक है और तकनीक के हम सहारे हैं, कभी कभी तकनीक भी अपना रूप दिखाती है। तो अब आइए शुरू करते हैं। हाँ तो मैं बता रहा था आपसे कि जैसे ये आध्यात्म है, तो क्या होता है, हाँ जैसे हम ये आध्यात्म पढ़ते हैं, सॉरी जैसे हम ये अध्यात्म पढ़ते हैं, मान लीजिए ये अध्यात्म एकदम सही है, ठीक है। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश क्या करेगा, ये अध्यात्म की जगह ना इसे छोटा आ कर देगा, या ये बड़ा या है ना इसको छोटा कर देगा, और आप उसकी गलती में फंस जाएंगे। वो जो आपसे गलती करवाना चाहता है यहां गलत कर देगा। तो आध्यात्म बिल्कुल एकदम सही, ये सही शब्द है, आध्यात्म है, समझ रहे हैं। आगे आइए, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, तरु छाया। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं जो आपको सारणी दे रहा हूं, इस सारणी को आप बहुत अधिक गहराई से पढ़ लेंगे तो ये विश्वास दिलाता हूं कि आपको इसी से ही सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। एक दो अपवाद क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि 100% का दावा करना तो अपने आप में एक मूर्खता है, क्योंकि परीक्षा है, परीक्षा का अर्थ ही होता है दूसरे की इच्छा, ठीक है। तो देखिए ये एकदम सही है, तरु छाया। फिर अगला देखिए हम क्या देखते हैं, अगला है दुर्वस्था। यदि पूछ ले, ये रा है, दुर्वस्था है, मैं लिख भी दे रहा हूं। तो आपको यदि कह दे कि अभी दुर्वस्था लिखिए, तो दुर्वस्था ये इस तरह लिखेंगे,
दुर्वस्था, ये एकदम सही है। यदि आप इस तरह लिखेंगे तो आपका और यदि इस तरह आप लिखा हुआ है तो आप एकदम सही कर ले जाएंगे। अब अगला है सदवंश, वंश है ये, सदवंश क्या है? सदवंश। ध्यान रखिएगा कि सदवंश में ये दा के नीचे हलंत रहता है। सदवंश में ये सदवंश, यदि जब आप इस तरह देखेंगे तब आप ध्यान रखेंगे, तब आप जान पाएंगे कि ये आपका तब आपका सवाल सही होगा। समझ रहे हैं? अब इसके बाद आगे चलते हैं। तो सदवंश में दा में हलंत, क्योंकि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश हलंत में भी गड़बड़ी करा देता है, उससे आपको बच के रहना है। यदि हलंत जहां पर है वो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश उसको भी गलत करा देगा। इसलिए बहुत ध्यान से रखिएगा कि यदि हलंत है तो उसको बहुत ध्यान से रखिएगा कि वहां पर यदि हलंत है तो है, आपने उस पर मिस्टेक किया तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। अगले आ जाइए। अगला क्या है? पुनर्अभिनय। पुनर्भिनय एकदम सही शब्द है। ठीक है, क्या है? सॉरी, एक मिनट। ठीक है, तो जब हम देखेंगे पुनर्अभिनय ऐसे ही लिखा जाता है, पुनर्भिनय। यदि आप इसको पुनर्अभिनय को भी गलत कर दिया, देखिए जैसे कोई जैसा पुनर्अभिनय है तो कुछ लोग पुनर कर दिए, भिनय कर दिया, ये गलत हो जाएगा। जब तक पुनर्अभिनय आप ऐसे नहीं लिखेंगे, ये समझ रहे हैं ना, जब तक आप पुनर्अभिनय ऐसे नहीं लिखेंगे या ऐसे सही नहीं मानेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये बहुत ध्यान रखिएगा। अगला देखिए मतैक्य। मतैक्य, ये देखिए मतैक्य लिखा हुआ है, मां है तैक्य है, ये एकदम सही है, यही ध्यान रखिएगा, ये सही है मतैक्य। अगला आ जाइए। मतैक्य के बाद सदगति। ध्यान रखिएगा कि सदगति में दा के नीचे हलंत है, ये मिसप्रिंट हो गया है, ये दा के नीचे हलंत है, ये सदगति। यही हलंत मैंने सदवंश में भी आपको बताया था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सदगति में दा के नीचे हलंत है। अगला है मनोज्ञ, ये मनोज्ञ सही है। अगला है जगन्नाथ, तो जगन इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, जगन्नाथ, ये सही है, ध्यान रखिएगा। बीच में छोटा ना है। अगला है निश्चल, एकदम सही, यही सही है। अगला है निस्तार, ये ध्यान रखिएगा। अगला है दुस्तर, ये सही है।
मैं क्यों बार बार चीज कह रहा हूं कि यही सवालों गलत कराता है। दुस्तर में ये भी ये वाला सा रहेगा, ये देखिए लिख के बता दे रहा हूं, दुस्तर। वो गलत, ये सही है, और क्या करेगा, दुस्तर इस तरह कर देगा, आपको लगेगा अरे तो मैं पढ़ा हूं, जबकि ये गलत है। समझ रहे हैं ना, ये एकदम ध्यान रखिएगा कि दुस्तर ऐसे लिखा जाता है। आपको बार बार वीडियो देखना पड़ेगा, बार बार लिखना पड़ेगा, तब आपको ये चीजें समझ में आएंगी। क्योंकि ये आप सोचें कि एक बार में ही आपको आ जाएगी, तो माय डियर ये आप गलत सोच रहे हैं। ठीक है, आगे आइए। अगला है अधिदैविक। अधिदैविक ऐसे ही लिखा जाएगा। और आग्नेय, इसको इस तरह भी लिख देंगे, आग्नेय, आग्नेय। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट, मतलब टाइपिंग करने में दिक्कत होती है, लेकिन आग्नेय ये सही है, ध्यान रखिएगा। आग्नेय ऐसे लिखा जाएगा, ये सही है। अगला है अनावासिक। लोक सेवक उत्तर प्रदेश में क्या गलत कराएगा, बड़ा आ कर देगा, अनावासिक कर देगा, या ना छोटा कर देगा, अनवासिक कर देगा। तो क्या शुद्ध है, अनावासिक है, अनावासिक है। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मैं इसलिए बार बार शब्दों पर जोर दे रहा हूं, ये आपको बार बार लिखना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा उसको। अगला है अनुसंगिक। अनुसंगिक, ये अब आपको देखिए इसमें गलत क्या कराएगी, आनुसंगिक होता है, आन बड़ा आ और नुसंगिक होता है। गलत कराना होगा छोटा आ कर देगा। बहुत कराने के लिए, गलत कराने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा आनुसंगिक होता है, आनुसंगिक होता है। मैं लिख के भी दिखा दे रहा हूं, यही सही है। अगला देख लीजिए, अगला है धूमपान। क्या है, धूमपान है। हर जगह क्या लिखा रहता है, धूम्रपान, तो गलत है। शुद्ध क्या है, शुद्ध है धूम, ये धूमपान है, ये एकदम सही है। धूम्र नहीं होता, धूमपान होता है। ठीक, अगला है आर्द्र। आर्द्र मतलब गीला होता है, द्रव होता है, ध्यान रखिए, ये आर्द्र है, ये आर्द्र होता है, ये आर्द्र सही है। ठीक है, अगला देखिए पंचम। पंचम में मां के नीचे हलंत है, पंचम में मां के नीचे हलंत है, और लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश यहीं से गलत कराता है। और लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने 2022 के सीसैट के पेपर में एक प्रश्न लोगों का हलंत में गलत कर दिया था, और बहुत भाई लोग समीक्षा तो बात छोड़िए, लोग उत्तर प्रदेश 2022 का सीसैट फेल कर गए थे। तो इस हलंत को बहुत गौर से रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला है तत्सम। ये तत्सम सही है, तत्सम ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। अगला है भाग्यवान। ये गलत हो गया है, मैं इसको शुद्ध कर दे रहा हूं। भाग्यवान ना है ये, और इसके नीचे हलंत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। ये भाग्यवान, ये ना के नीचे हलंत हो जाएगा। क्या होगा, ना के नीचे हलंत हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, भाग्यवान हो जाएगा। आगे आइए, अगले देखिए दो शब्द दिए हैं,
ब्राह्मण, ठीक है। ब्राह्मण ये इस तरह लिखा जाएगा, एक ब्रा है, एक तो ये शुद्ध होता है लिखा जाता है, और दूसरा ये वो हो गया है, ये दोनों जुड़े हुए, ये ब्राह्मण होता है, हा के नीचे हलंत है, और ये ब्रा होता है, ये ब्राह्मण। मैं इसको लिख दे रहा हूं एक बार फिर से, ब्राह, एक तो ये हो जाता है, दूसरा ये ब्राह्मण है। ये दोनों वर्ड शुद्ध हैं, इसको बहुत ध्यान रखिएगा कि एक तो यदि इस तरह आ जाए ब्राह्मण तो सही है, यदि इस तरह ब्राह्मण लिख आ जाए तो वो भी सही है, लेकिन वहां पर हा के नीचे हलंत लग जाएगा जब हा से मां को निकाल दिया जाएगा। इसमें हा में मां जुड़ा हुआ है। दोनों शब्द एक हैं, लेकिन दोनों को लिखने का शुद्ध रूप जो है ये है। आगे आइए, अगला है योगी राज। आज तो ये योगी राज सही है, ये अब गलत कराने के लिए तो बहुत कर देगा, बड़ी गी कर देगा, कुछ भी कर सकता है लोक सहायक उत्तम में, लेकिन जब आ जाए तो योगी राज होता है, ये सही है। अगला अनुयायी, ये सही है। अनुयायी, अनुयायी ये एकदम शुद्ध है, इसके बाद जो शब्द आप बनाएंगे वो गलत हो जाएगा। अगला है जनाना, ये सही है। ये गुप्त या रहस्य ऐसे लिखा जाएगा। ये तो आप जानते हैं, वापस या लौटना एक ही चीज है। मैं या स्वयं, ये आप जानते ही हैं। जहां मैं कहिए या स्वयं कहिए, चाहे वापस कहिए या लौटना कहिए, या गुप्त कहिए या रहस्य कह लीजिए, एक ही इसका मीनिंग है। आगे आइए, अगला है परस्पर का मतलब क्या होता है। परस्पर कहिए या एक दूसरे से। यदि वाक्य में परस्पर का प्रयोग हो जाए, मैं ये जो मैंने अभी नीचे आपको 2-3 जो बताए, ये वाक्यों में आपके काम आएगा। यदि परस्पर भी दे दे तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब वाक्य में यदि कहीं परस्पर दिया है और वो उसकी जगह में एक दूसरे से दिया तो भी सही है। तो ध्यान रखिएगा कि परस्पर या एक दूसरे शब्दों का यदि प्रयोग किया गया, कभी कभी क्या मैंने बताया था, अनुचित शब्दों का प्रयोग, जैसे दे दे, परस्पर भी दे दे, एक दूसरे से भी दे दे, तो यहां अनुचित हो जाएंगे। दो शब्द एक साथ प्रयोग नहीं हो सकते एक ही मीनिंग के अर्थ के लोग वर्ड, तो वो इसको ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने आपको बताया था, वापस आ जाए या लौटना भी आ जाए, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। मैं आ जाए और स्वयं आ जाए, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों का अर्थ क्या है, एक ही होता है। जहां मैं कहिए या स्वयं कहिए। आगे आइए, दुख। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग दुख लिखते समय क्या करते हैं कि दुख गलत लिख देते हैं, लेकिन जब दुख लिखा जाता है शुद्ध तो ये है, ये दुख सही है। दुख में लिखते समय बीच में अनुस्वार लगा दिया जाता है, बिंदु जिसे कहते हैं। ये दुख, ये फिर दुख, ये आपका पूरा होगा, ये शुद्ध है। अब आ जाइए, अगला जाइए। अगला है अंतरराष्ट्रीय। अंतरा, फिलहाल ये गलत लिख दिया इन्होंने, शुद्ध हो जाएगा इसका अंतरराष्ट्रीय, ये शुद्ध शब्द है। अंतरराष्ट्रीय होता है। रा जो है, छोटा रा बड़ा रा के ऊपर ही रहेगा, पूरा रा नहीं लिखा जाएगा वो। और ये अंतरराष्ट्रीय आपको एक ही जगह नहीं मिलेगा,
एक तो परीक्षाओं में पूछा जाएगा, शुद्धि शुद्धि में, वाक्यों में भी पूछ लिएगा। और आपको यदि यूपीएससी की तैयारी या यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या आईआर जहां पर आता है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप आएगा, वहां भी अंतर्राष्ट्रीय आपको मिलेगा। यदि आप इन सब शब्दों को ध्यान रखते हैं तो मुझे भी लगता है कि वाक्य ये केवल शुद्धि और शुद्धि तक ही नहीं आपको वो होगा, यह आपकी लेखन क्षमता को भी सुदृढ़ करेगा। और जब लेखन क्षमता को सुदृढ़ करेगा तो मुख्य परीक्षा में आपको मार्क्स लाने में आपकी बड़ी भूमिका निभा देगा। ठीक है, आगे आ जाइए। ये अंतर्राष्ट्रीय, ये सही है, ध्यान रखिएगा। अगला देख लीजिए, अगला है अधः पतन, ये सही है। अधः पतन, जिसमें भी दुख की तरह बीच में बिंदु है, अधः पतन। अगला दीजिए विशेषतः, या विशेषतः लिखेंगे तो बीच में अनुस्वार हो जाएगा लास्ट में, या विशेषतया कहिए, विशेषतया कहिए, दोनों सही हैं। यदि वाक्य में विशेषतया आ जाए तो भी सही, यदि वाक्य में विशेषतः आ जाए तो भी सही हो जाएगा। दोनों में से कोई एक वर्ड आ जाए जबकि दोनों एक ही जैसे दिखते हैं तो आप उसको ध्यान रखिएगा कि जब विशेषतः आएगा तो उसमें अनुस्वार लग जाएगा, और जहां नहीं होगा वहां विशेषतया हो जाएगा। यहां तक कंफर्म हो गया आपको? आगे आ जाइए। अगला है अद्यापि, अद्यापि है। क्या है? अद्यापि है। समझ में आया? ये कि बड़ा अच्छा प्रश्न चीज है ये। क्या दिया है? अद्यापि है। ये देखिए अद्यापि है, ये इस तरह लिखा जाएगा, अद्यापि। यदि ये नहीं है, बड़ा ये इस तरह नहीं लिखा है, तो जो और शब्द है वह अशुद्ध है। समझ में आया? आगे आ जाइए। अद्यापि है। अगला है अनाथा। अनाथ नहीं, अनाथा शब्द होगा वो शुद्ध है। अगला है अश्वा। इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी लिख दीजिए। अश्व जितने लिखते हैं ना उस अश्वा कर दीजिए। अगला है अंतःपुर। ता के बाद हलंत है, ता के बाद ऐसे अंतःपुर लिखा जाएगा तब शुद्ध होगा। मैंने ऊपर बताया भी था, पुनः अधः पतन तो आपको बता ही था। अगला क्या है? अगला है अनिष्ट। आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनिष्ट, ये टा है, परीक्षा में ठा दे देगा। ये अनिष्ट सही है, यदि ये दे दे अनिष्ट, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। अगला अहेतुकी है। अहेतुकी है, ये शुद्ध है। अहेतुकी है, गलत कराने के लिए कुछ भी करा सकता है वो। अंगना, अंगना ऐसा लिखो, ऊपर चांद बिंदी ही होगी अंगना में। अगला है आमिष। आमिष ऐसे ही लिखा जाएगा, ये आमिष है, एकदम सही है। ये ध्यान रखिएगा कौन सा इसमें सा का प्रयोग किया गया है। कहीं तालव्य सा का प्रयोग तो नहीं कर दिया गया है, कहीं मूर्धन्य सा का प्रयोग तो नहीं कर दिया गया, कहीं दंत सा का प्रयोग तो नहीं कर दिया। 3 प्रकार के सा होते हैं, दंत सा, तालव्य सा और मूर्धन्य सा।
तो यहां पर कौन सा है? मूर्धन्य है, आमिष, आमिष, ध्यान रखिएगा। अगला है आस्पद, ये आस्पद है, सही है एकदम। गलत कराने के लिए वो सा को कई प्रकार से तोड़ सकता है, इसमें भी गलत करा सकता है। तो आस्पद है, बड़ा आ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आस्पद होता है, ये सा एकदम सही है। अगला है उदग्रीव, ये लिखा ऐसे है, इस तरह भी लिख सकते हैं, उद, हलंत है, उदग्रीव, उदग्रीव, ये एकदम सही है। दा के नीचे हलंत है। मैं क्यों बार बार शब्द कह रहा हूं? क्योंकि वर्तनी शुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत हल्के में मत लेके जाइएगा। दो ऐसे इसमें टॉपिक हैं, वर्त शुद्धि अशुद्धि और विशेषण विशेष समीक्षाधिकारी में, जो हद तक कठिन है और आपकी समस्या करने में ये बहुत आगे हैं। ठीक है, अब आगे आ जाइए। अगला आइए, अगला है उच्छ्वास। ध्यान रखिएगा, उच्छ्वास, ये छा के नीचे हलंत है, छोटा सा, उच्छ्वास। ठीक है, अब आगे आ जाइए। उच्छ्वास के बाद है उच्चय, उच्चय स्रवा, उच्चय स्रवा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उच्चय स्रवा ऐसे ही लिखा जाएगा, ये एकदम सही है, जान लीजिए। अगला है उद्योगीकरण है, उद्योगीकरण, कहिए या ऑब्लिक कर लीजिए, औद्योगिकीकरण, ये दो शब्द हैं। यदि उद्योगीकरण आ जाए तो सही है, यदि उसका औद्योगीकरण आ जाए तो ये भी सही है, लेकिन दोनों में एक यदि आ जाए तो ध्यान रखिएगा कि उद्योगीकरण सही होता है, और यदि औद्योगीकरण आ जाए तो ऐसे ही लिखा जाएगा, क्योंकि ये औद्योगिकरण है, ये औद्योगिकीकरण है। ध्यान रखिएगा, यहां पर शब्द एक जैसा ही लगता है, यहां उद्योगीकरण है, उद्योगीकरण, यहां औद्योगिकीकरण है। बहुत माइन्यूट, बहुत हल्का, बहुत छोटा सा अंतर है, इसमें ध्यान रखने की जरूरत है। अगला आ जाइए, कलश। ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे कहा ना, ये तीनों सा बहुत डेंजरस हैं, सा, सा और ये वाला सा, तीन प्रकार के सा होते हैं। ठीक, इस सा को मूर्धन्य सा कहते हैं, इसको मूर्धन्य कहते हैं, इसको दंत कहते हैं, दंत सा कहते हैं, और इसको तालव्य सा कहते हैं। कभी इस पे हमारी व्याकरण वाली क्लास आप लेंगे तो मैं इसको पूरा डिटेल में और बता दूंगा, बस इतना बता रहा हूं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि यहां कलश, ये तालव्य सा का प्रयोग है हुआ, यहां ये बदलने के लिए दोनों सा को चेंज, इस सा को चेंज कर सकता है, इसलिए ध्यान रहेगा, तैयार रखेंगे, लिखे रहेंगे बहुत अच्छे से, तो कलश आपको समझ में आ जाएगा।
अगला है कंगना। कंगना में ऊपर देख लीजिएगा चांद बिंदी लगी हुई है। ठीक है, अगला आ जाइए। अगला है कौतूहल कहिए या कुतूहल कहिए, या कुतूहल। ला है, अड़ा नहीं होगा, ला है। कौतूहल कहिए या कुतूहल, ये दोनों सही शब्द हैं। कौतूहल आ जाए तो सही है और कुतूहल आ जाए ये भी सही है। दोनों एक जैसे ही शब्द हैं, लेकिन अंतर है लिखने में, ध्यान रखिएगा। कौतूहल और कुतूहल, ठीक है। आगे आ जाइए। आगे है गृहीत और गृहीता। ध्यान रखिएगा, एक तो आ गया शब्द गृहीत और दूसरा क्या है, गृहीता है। दोनों शब्द एक जैसे हैं, लेकिन अर्थ दोनों के लिखने में शुद्धि अशुद्धि को देख लीजिएगा। अगला है छत्र छाया। नहीं कहोगे आपकी छत्र छाया के तले हैं, तो लिखा कैसे जाएगा? छत्र लिखेंगे, फिर आधा चा हो जाएगा और फिर छाया हो जाएगी। तो छत्र छाया ये शब्द सही शब्द है। बार बार कहता हूं, बहुत ढूंढ करके, बहुत गहरी शोध करके, खोज करके हमने इस पूरे सारणी को तैयार किया है, मैंने तैयार किया है। ये सारे सवाल आपको मिलेंगे वहां पर, ये सारे प्रश्न आपको वहां पर आएंगे, ये सारे शब्द वहां पर आपको परीक्षा कक्ष में मिल सकते हैं। जो छत्र छाया होती है, आपका बोलने का प्रेजेंटेशन और प्रोनाउंसिएशन दोनों सुधर जाएगा यदि आप मेरी क्लास पे आते हैं। परीक्षा आईडी आपको अलग से क्या देता है? सारी जगह जाएंगे तो आपको मैटर मिल जाएगा। मार्केट में मैटर की कमी नहीं है, लेकिन परीक्षा में क्या पूछा जाता है, हम परीक्षाएं कैसे पास कर लेंगे, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसी की तरह इसको देखने की जरूरत है और हम उसी तरह का प्रयास करते हैं। अगला देखिए, अब अगला 36 है। 36 है, ऐसे ही लिखा जाएगा 36। अगला है छटाक। यह छटाक ऐसे लिखा जाएगा, टा के ऊपर चांद बिंदी है, छटाक। अगला देखिए जगत बंधु, ये जुड़ा है, जगत बंधु है, दा के नीचे हलंत है, जगत बंधु है, जगत बंधु है। ये देखिए ये सही है, दा के नीचे हलंत है। हलंत को मत कंफ्यूज होइएगा, हलंत को ध्यान पूरा रखिएगा। यदि आपने उसको ध्यान नहीं दिया तो वह आपको खतरा साबित कर देगा। अगला है जगत धात्री। जगत दा के नीचे धा है, फिर त्रा है, धात्री है। ये एकदम सही शब्द, जगत धात्री है। अगला है जागरितावस्था है। क्या है? जागरितावस्था है, जागरितावस्था ये शुद्ध शब्द है, ध्यान रखिएगा, ध्यान देख लीजिएगा। जागरितावस्था ये एकदम शुद्ध शब्द है। आगे आइए। अगला है ज्योतिरिंद्र। ज्योतिरिंद्र, ज्योतिरिंद्र है, यह शुद्ध शब्द ज्योतिरिंद्र है। अगला है जाऊंगा। जाऊंगा,
जी, बड़ा ऊ रहेगा और ऊ के ऊपर चांद बिंदी रहेगी। अगला है तड़ित। ध्यान रखिएगा, तड़ित में ता में हलंत है। मैं हलंत, कामा, पूर्ण, विराम, जितने भी चीजें हैं, जितने भी शब्दों बनते हैं, मैं सब पर बहुत गहरा गहरा ध्यान रखता हूं। यदि हम इस पर ध्यान नहीं रखेंगे तो प्रश्न गलत होने की संभावना प्रचंड हो जाएगी। समझ रहे? आगे आइए। अगला है तड़ित के बाद आपने देख लिया। अगला है तत्व। तत्व, ये तत्व सही है, ध्यान रखिएगा। तत्व जब लिखना होगा तो ऐसे ही लिखा जाएगा, तत्व, ये शुद्ध है। ठीक है। आगे वो देखते हैं क्या है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है दुर्धर्ष। कैसे लिखा जाएगा? दुर्धर्ष। दुर्धर्ष ऐसे लिखा जाएगा। मैं लिख दे रहा हूं एक बार। धा के ऊपर रा हो जाएगा, फिर ये वाला सा होगा। ये वाला सा क्या है? मूर्धन्य सा। ये दुर्धर्ष हो जाएगा, दुर्धर्ष हो जाएगा, ये शुद्ध हो जाएगा। अगला है द्रवी। द्रवीभूत है, द्रा है ये मैं लिख दे रहा हूं। द्रवी भूत, ये शुद्ध शब्द है। द्रवी भूत, ये ऐसे लिखा जाएगा। अगला जाइए। अगला है द्वैवार्षिक। जैसे मान लेंगे द्वैवार्षिक है, पत्रिका द्विवार्षिक है, तो लिखा कैसे जाएगा? तो द्वैवार्षिक एकदम सही है लिखा हुआ। अगला है दुर्वस्था। ये रा ही है, मैं ऊपर पढ़ाया भी हूं, ये रा है। दुर्वस्था ऐसे लिखा जाएगा। रा ऊपर उड़ेगा नहीं, पूरा लिखा जाएगा। दुर फिर वस्था लिखा जाएगा। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है दुष्कर। इसमें भी सा में हेर फेर करके गलत कराता है। दुष्कर, ये वाला सा रहेगा। ये कौन सा सा है? मूर्धन्य सा है। फिर अगला है दुष्चरित्र। ये गलत है, मैं शब्द लिख दे रहा हूं। दुष् इस तरह लिखा जाएगा और फिर चरित्र जोड़ दिया। चरित्र, ये सही है, दुष्चरित्र। अगला है दुरात्म गण। दुरात्म गण ऐसे लिखा जाएगा। दुरात्म गण। अगला है नेत्र गण। जैसे नेत्र गण ऐसे ही लिखा जाएगा। अगला पहुंच। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, पहुंच तो आप जानते ही हैं। पहुंच, ये सही है। पितृण, ये पितृण ऐसे लिखा जाएगा। ये पितृण। पुनर्रचना। पुनर्रचना एकदम सही है ये। और अगला क्या है? पुनरभिनय। ये सही लिखा जाएगा। पुनरभिनय, मैं लिख भी दे रहा हूं। पुनरभिनय, पुनरभिनय ऐसे लिखा जाएगा।
तो आज ऐसे इतना ही रखते हैं। कल हम इसके साथ आगे बढ़ेंगे, और क्योंकि आप तब तक इस जो मैंने पढ़ाया है इसको बार बार आप देखते रहें, बार बार लिखते रहें, बार बार पढ़ते रहें, और परीक्षा आइडिया के मन से जुड़ करके, अपने इस टेस्ट सीरीज में जुड़ करके अपने आप के ज्ञान को परखते रहें, काम करते रहें, तो मुझे लगता है कि आप बहुत जल्द बहुत अच्छी स्थिति पर आ जाएंगे और आपकी सामान्य हिंदी का संकट खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, तब तक के लिए हम मस्त रहते हैं, आप व्यस्त रहें, आप मस्त रहें, ठीक है, और खूब पढ़ते रहें और लिखते रहें। कल मिलते हैं एक नए उत्साह से, और उसी के आधार पर आप कल मिलते हैं एक नए जोशों के साथ। दैट्स ऑल। जय हिंद।